वर्ष 2025 का कारोबारी साल निवेशकों के लिए मिला जुला अनुभव देने वाला रहा। हालांकि निवेश के मामलों में यह हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहा। सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में एक और तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। वहीं शेयर बाजार के प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएचई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 कई गिरावटों के दौर से गुजरा। चांदी ने तो इस साल की शुरुआत से दिसंबर महीने तक आते आते 2 लाख रुपए की कीमत को छुआ। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कंपनी पहले से ही परेशानियों का सामना कर रही है और अब ऊपर से एक और बला आ गई है। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 59 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा गया है और इस ऑर्डर में पेनाल्टी के साथ जीएसटी भी शामिल है। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के सर्वाधिक लोकप्रिय देवों में से एक हैं। श्री कृष्ण के भक्तों को जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इसी दिन बाल गोपाल ने जन्म लिया था। मान्यता है कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनके सारे दुख दूर होते हैं। नववर्ष में जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है। ये श्री कृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव है। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहे सुपर फ्लू ने हेल्थ एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अब H3N2 सुपर फ्लू पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। इसके बाद अब भारत में भी इसे लेकर चिंता बढ़ने लगी है कि क्या ये वायरस यहां भी फैल सकता है। इसे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस खतरे को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसे लेकर फिलहाल सतर्कता बरतना जरूरी है। भारत 2027 में अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने नागरिकों को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का आश्वासन दिया है, लेकिन कानून सच्चाई के बारे में भी उतना ही सख्त है। जनगणना के दौरान गलत जानकारी देना एक दंडनीय कानूनी अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलत जवाब देता है तो कानून 1000 तक का जुर्माना लगाने की अनुमति देता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे और विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के हालिया ऐलान के बाद राज्य सरकार में व्यापक स्तर पर फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को अब मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, जिसके बाद प्रदेश संगठन में भी बड़े बदलाव संभव है। दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अब सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 और उससे जुड़े नियमों को पूरी तरह से लागू कर दिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब कोई भी निजी स्कूल बिना अनुमति और तय प्रक्रिया के फीस नहीं बढ़ा सकेगा। फेमस कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया का नया सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। सीजन में सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर, विकास खन्ना और रणवीर बराड़ के साथ बतौर जज नजर आएंगे। वहीं कुणाल कपूर ने यह खुलासा किया है कि यह सीजन 3R पर बेस्ड होगा: रस, रसोई और रिश्ते। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में ठंड का मौसम जारी रहा और सभी मौसम केंद्रों पर तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला दर्रे में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जहां पारा गिरकर -17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।